127 और डी की होती है हमारे पास 128 टू 191, सी की होती है 191 टू 223 और डी की होती है हमारे पास 224 टू 239 एंड ई की होती है हमारे पास 240 टू 255। मतलब 0 से लेके हमारे पास होती है 255 तक रेंज IPv4 वर्जन की। अगर हमारे पास किसी भी ऑक्टेट पे 255 से रेंज बढ़ती है मतलब 256 आ जाता है तो वो हमारे पास रॉन्ग हो जाता है। इसमें अब हमारे पास आगे आ जाती हैं नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स या नंबर ऑफ होस्ट जिसको हम बोलते हैं। ए क्लास में होते हैं नंबर ऑफ नेटवर्क्स 8 होते हैं और होस्ट होती हैं 24। ऐसे क्लास बी में होता है नंबर ऑफ नेटवर्क 16 और होस्ट होते हैं नंबर 16 और क्लास सी में नंबर ऑफ नेटवर्क होते हैं 24 और होस्ट होती हैं 8। आगे ये नंबर ऑफ आईपीज इन नेटवर्क होते हैं ये 2^24, 2^16 और 2^8। इसका फार्मूला भी होता है हमारे पास, वो 2^n लगाते होते हैं हम। और ये आगे एड्रेस टाइप आ जाती है इनकी यूनिकास्ट और ए और बी सी इनकी है हमारे पास यूनिकास्ट और डी और ई इनकी आ जाती है हमारे पास एक मल्टीकास्ट और एक फ्यूचर कास्ट। सिंपल कास्ट होता है हमारे पास ये जो नंबर ऑफ डाटा पैकेट्स या स्ट्रीम होती है जो कि हमने ट्रांसमिटेड करनी होती है रेसिपिएंट ने फ्रॉम द क्लाइंट साइड। ठीक है, ये नंबर ऑफ डाटा पैकेट्स होते हैं हमारे पास जो ओवर द कम्युनिकेशन नेटवर्क या कम्युनिकेशन चैनल वो सेंड करता है। यूनिकास्ट में ये होता है कि हमारे पास 1 ही सेंडर होता है और 1 रिसीवर, और मल्टीकास्ट में ये हमारे पास नंबर ऑफ सेंडर और रिसीवर ज्यादा हो जाते हैं। आगे है हमारे पास ये यूजफुल सम स्ट्रेटजीज हैं जो कि हमारे पास नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी वगैरह निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो नेटवर्क आईडी निकालने के लिए हमारे पास जो होता है नंबर ऑफ होस्ट बिट, वो जितनी भी होती हैं हर क्लास के हिसाब से उसको हम नंबर ऑफ होस्ट बिट को हम 0 कर देते हैं। और ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड करने के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट बिट हैं उनको हम 1 कर देते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास सबनेट मास्क। सबनेट मास्क फाइंड करने के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स होती हैं उनको हम 1 कर देते हैं और होस्ट बिट हमारे पास 0 आ जाती हैं। और असाइनेबल आईपीज जो होता है वो हमारे पास होता है कम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। ये जो हमारे पास नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी उन दोनों को निकाल कर उनके दो दरमियान वाली होती हैं वो हमारे पास असाइनेबल आईपीज होते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है बाइनरी वैल्यूज, मतलब हमारे पास 8 बिट वैल्यूज है ये 2^0 से लेकर 2^7 तक। आगे ये इनके हिसाब से इनकी नीचे वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ये जो होता है हमारे पास पहला ऑक्टेट या 2.20.40.90 \8, ये हमारे पास जो पहला ऑक्टेट होता है इससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। हमारे पास पहले ऑक्टेट पे है 2। 2 जो है ये हमारे पास बिलोंग करता है क्लास ए से जिसकी रेंज है हमारे पास 0 to 127। तो उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स होती हैं वो 8 होती हैं और नंबर ऑफ होस्ट होते हैं वो 24। इसलिए ये क्लास ए से बिलोंग कर रहा है तो इसलिए हमारे पास ये स्लैश डालकर हमारे पास ये जो 8 है ये हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इधर हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स। नंबर ऑफ नेटवर्क्स इसमें है हमारे पास 8। नंबर ऑफ जो होस्ट हैं हमारे पास वो है 24। अब हमारे पास पहला जो क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल हमें कहता है कि नेटवर्क आईडी फाइंड करें। सो नेटवर्क आईडी के लिए हमने कहा था कि नंबर ऑफ जो नेटवर्क बिट्स होती हैं उनको हम कर देते हैं, ये जो हमारे पास है नेटवर्क आईडी फाइंड करने के लिए कि कन्वर्ट ऑल द होस्ट बिट 0। मतलब जो हमारे पास होस्ट बिट होंगी उनको हम 0 कर देंगे और जो नेटवर्क वाली होंगी उनको हम क्या कर देंगे 1। तो हमारे पास जो सिंपल है 1 वो जो डेसिमल फॉर्म में वो आ जाता है वो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर हम सिंपल हम ऐसे ही इसको लिखें तो ये हमारे पास जो है 2 ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज। आगे हमारे पास आएगा डॉट। तो ये जो बाकी जो है हमारे पास 3 ऑक्टेट हैं बचे 20.40.90। ये हमारे पास तमाम जो है तीनों ऑक्टेट ये नंबर ऑफ होस्ट के हैं तो इनको हम कर देंगे 0। ये हमारे पास आ जाएगी नेटवर्क आईडी, मतलब कि जो नंबर ऑफ होस्ट बिट थी हमारे पास इसमें 24 उनको हमने क्या कर दिया 0
और बाकी जो नेटवर्क की वो तो चेंज नहीं होगी, वो तो रिजर्व ही रहेगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी नेटवर्क आईडी। अब हम इसकी फाइंड कर लेते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए हमारे पास पता है कि जितने भी नंबर ऑफ होस्ट बिट होती हैं उनको हम 1 कर देते हैं। तो इधर हमारे पास आ जाएगा पहला ऑक्टेट तो नेटवर्क है, वो तो चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या, हमने जो नंबर ऑफ होस्ट बिट हैं उनको हमने 1 करना है। तो ये जो हमारे पास तीनों ऑक्टेट हैं 0.0.0 या 20.40.90, ये तमाम तीनों हमारे पास हो चुके हैं जो कि 24 बिट्स में आती हैं। हम इन तमाम को हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ये हमने तीनों जो हमारे पास ऑक्टेट थे उनको हमने 8 टाइम्स 1 कर दिया, मतलब ये हमारे पास टोटल 24 होस्ट बिट थी। अब हमने इनको क्या कर दिया, 1 कर दिया, यानी कि ये जो नंबर ऑफ नेटवर्क है वो रिजर्व रहा और जो नंबर ऑफ होस्ट था वो 1 में चेंज हो गया। तो अगर हम इसको लिखें अपना डेसिमल फॉर्म में तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.255.255.255। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी आ गई है। अगर हम सबनेट मास्क निकालें इसका, तो सबनेट मास्क के लिए हमारे पास ये होता है कि जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स होती हैं उनको हमने कर देना होता है 1, और जो नंबर ऑफ होस्ट बिट होती हैं उनको हमने कर देना होता है 0। अब ये हमारे पास जो पहला ऑक्टेट है 2, यही था हमारे पास सिर्फ नेटवर्क बिट का। बाकी जो 3 ऑक्टेट हैं वो हमारे पास होस्ट के हैं। तो मतलब कि जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं उनको हमने कर देना है 1 और जो नंबर ऑफ होस्ट हैं उनको 0 कर देना है। ये जो हमारे पास 2 है इसको हम कर देंगे 1 8 टाइम्स 2। आगे जो है ये हमारे पास सारे 0 हो जाएंगे। ये हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क जो था ये हमारे पास हमने इसको 1 कर दिया और जो नंबर ऑफ होस्ट थे 24 उन सबको हमने क्या कर दिया 0। अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 255.0.0.0। ये हमारे पास इसका आ गया है सबनेट मास्क। क्वेश्चन हो किसी का इधर तक कोई? ठीक है मैम, के और एक एग्जांपल भी दे दूं एक। मैम नहीं, असाइनेबल आईपीज नहीं बताए। वो भी बता दूं? ठीक है मैम। असाइनेबल आईपी देखो ना, नंबर ऑफ के हिसाब से होने हाँ हैं जी वो। जी जी मैम बता देता हूँ। अब ये चीज याद रखनी है, नंबर ऑफ असाइनेबल आईपी ये तीनों के अंदर मूव होने हैं। जैसे कि अब पहले 0 से 1 से लेकर पूरी एक सीरीज में चलेगा, फिर ये खत्म हो गए, फिर दूसरे वाले स्टार्ट होंगे, फिर वो खत्म हो गए, मतलब 255 तक जब तक नहीं ना आ जाती चीज। जैसे वो हाँ उस जी दिन मैंने मैम, तो एग्जांपल दी थी आपको, क्लॉक। साइकिल कंप्लीट होता है ना, शफल हो जाता है क्लॉक का। क्लॉक हाँ जी, वाली एग्जांपल क्लॉक है वाली जैसे हमारे एग्जांपल पास। दी थी ना, ऐसे ही होता है। हाँ जी, तो नंबर ऑफ असाइनेबल आईपी ये हमारे पास होते हैं नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के दरमियान। तो हमारे पास इधर नेटवर्क आईडी थी 2, फार्मूला क्या है इसका? मैम वो है 2⁻n-2। हाँ जी, 2⁻n-2, ठीक है। जी मैम। ये हमारे पास इधर नेटवर्क बिट थी, वो थी हमारे पास 2.0, सॉरी 2.0.0.1। ये हमारे पास नेटवर्क आईडी थी। और ये जो हमारे पास थी नेटवर्क आईडी थी हमारे पास 2.0.0.0।
तो उसके दरमियान में और जो हमारे पास जो है ब्रॉडकास्ट आईडी वो थी हमारे पास 2.255.255.255। अब इसके नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के दरमियान जितने भी होंगे वो हमारे पास होंगे असाइनेबल आईपी। तो पहला हमारे पास असाइनेबल आईपी आएगा 2.0.0.1। 1 लिखने के बाद हम इसको कर देंगे 2.0.0.2 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2. सपोज करो ये 1 से लेकर 255 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, 254 आ गया है, तो फिर क्या होगा? मैम फिर ये होगा कि ये जो हमारे पास ये वाला 1 है ना, जिधर मेरा कर्सर है ऊपर जो पहला साइनेबल आईपी था 2.0.0.1, क्या आ जाएगा यहाँ पे? मैम ये जो हमारे पास है ना असाइनेबल आईपी पहला 2.0.0.1, अब ये वाला जो 1 था ये हमारे पास शफल हो जाएगा इधर लेफ्ट साइड पर, मतलब हाँ लेफ्ट जी, पे यहाँ जो पे जीरो 1 की आ तरफ गया, बढ़ना फिर रहेगा काउंटिंग और इधर ही स्टार्ट होनी है। हाँ जी फिर काउंटिंग में ऐसे ही दोबारा से स्टार्ट हो जानी है, मतलब इधर फिर 0 आ जाना है, इधर वाला 1 ही रहेगा, वो फिर 1 2 3 ऐसे 254 टोटल तक कितने जाएगा। साइनेबल आईपीज होंगे इसके? मैम वो फार्मूला लगेगा इसका 2 की पावर 24। जी मैम। कितने ज्यादा एक होंगे? मैं हाँ जी मैम वो काफी बन जाने हैं, वो कैलकुलेट हाँ, तो करता हूँ मैं इसी तरह बता। ही होता है ना क्लॉक रेट के मुताबिक, कि वो शिफ्ट हो हाँ जाता है जी मैम जब वो पूरी शिफ्ट हो जाता है, ऐसे वो चलता जाना पूरा साइकिल, जैसे 254 आएगा उसने फिर साथ वाले को 2 कर देना, वो लेफ्ट वाला वो फिर 1 से स्टार्ट होके 254 तक जाएगा, ऐसे ही हमारे पास बन जाने हैं। मैम ये हमारे पास जी। ये हमारे पास टोटल बनेंगे ये हमारे पास ये जो टोटल असाइनेबल आईपी जो है ये हमारे पास इतने ही बनेंगे, ये जो 1 करोड़ आगे कितना है ये सारा सब 2 सब की ला पावर के। सिंपल ले लो 24, हाँ जी और वही उसको मैम फिर वही लिया है। माइनस कर दें 2। हाँ जी -2 किया था। तो वाकई इतने ही बनने हैं। जब आप ये देखें ना, हाँ जी जब मतलब वो 0 के ऊपर 1 आएगा, फिर उधर वाली साइड पे 2 जी मैम। आएगा, फिर 3 आएगा, फिर जी 4 मैम आएगा, ऐसे ही वो शफल होता जाना है, ऐसे होता जाना रिपीट। ठीक है, फिर वो उससे अगले वाले 0 की तरफ मूव हो जाएगा, जी देन मैम इतने ही बन जाने ऐसे ही। टोटल होगा भाई। हाँ जी ठीक है जी, हो गई। ठीक है मैम। हाँ हाँ जी। जी ये अगर कहते हैं तो मैम एक एग्जांपल और देता हूँ, मतलब वो जिसमें नेटवर्क बिट्स स्लैश के बाद बताई नहीं होती, या मतलब अगर क्लास ए से बिलोंग कोई करता है नहीं, तो वो इनको मैंने पता तो है कि वो तो फिर ऑटोमेटिकली आपने अपनी क्लास पे लेना है ना। जी जी ठीक है मैम। जी ठीक है। ठीक है रोल नंबर मैम 3306। हाँ जी, ये कर दिया मैंने। नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है मैम। मैम नेक्स्ट ये हमारे पास ये ग्रुप मेट है शहजाद तनवीर, वो आपको सबनेटिंग बताएगा। ठीक है जी। रोल नंबर है उसका 333। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी बेटा, हो रही है। मैम टॉपिक है मेरा सबनेटिंग। रोल नंबर मेरा 3311। सबनेटिंग हमारे पास क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सिंगल लार्ज नेटवर्क इन मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स इज कॉल्ड सबनेटिंग। मतलब हमारे पास एक लार्ज नेटवर्क है जिसको हमने स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ये चीज़ हमारे पास रोल क्या नंबर कहलाती है? सबनेटिंग। 311। जी ठीक। जी। तो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करने को हम क्या कहते हैं? सबनेटिंग। और वो जो स्मॉलर पार्ट्स हमारे पास आते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी? सब नेटवर्क्स कहते हैं। तो ये थी सबनेटिंग। अब सबनेटिंग से हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है अकॉर्डिंग टू होस्ट, एक होती है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क। सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू नेटवर्क क्या होती है। ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये स्टेप्स अगर आप जहन नशीन कर लें तो सबनेटिंग बहुत ही ईजी है। सबसे पहला स्टेप इसका है कि फाइंड आउट हाउ मेनी सब नेटवर्क्स आर पॉसिबल, कि जो हम सबनेटिंग कर रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स पॉसिबल हैं। तो ये कैसे फाइंड करते हैं कि जितनी बिट की हमें वो कहेगा कि सबनेटिंग करनी है उसके थ्रू हम फाइंड करते हैं। दूसरा है जी हमारे पास द एन बिट्स आर एडेड इनटू द गिवन नेटवर्क, कि जितनी बिट्स की सबनेटिंग करनी होगी वो हम अपने गिवन नेटवर्क में ऐड कर देंगे।
फिर है हमारे पास द n bit binary conversion can be done and as a result n bit subnets are found। तो जितने बिट की हमें सब नेटवर्क्स फाइंड करने को कहेगा उतनी बिट की हमने क्या कर देनी है, बाइनरी कन्वर्जन कर देनी है, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या बनेंगे, सब नेटवर्क्स बनेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं इसकी एक, ये हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी अकॉर्डिंग टू नेटवर्क। अब देखें 192.168.5.0./24। सबसे पहले तो हमने बताना है कि किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, 192 किस क्लास से, क्लास सी से। अब क्लास सी में हमारे पास, हमें पता है कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क्स हमारे पास होते हैं 24। नंबर ऑफ होस्ट कितने होते हैं हमारे पास, 8। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने उसकी क्लास बता दी। क्लास सी में कितने हैं जी, हमारे पास 24 नेटवर्क्स होते हैं। क्लास सी में हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसके बाद कहते हैं जी फाइंड आउट 3 बिट सबनेटिंग। अब यहाँ पे हमारा पहला स्टेप हमने क्या करना है कि जी फाइंड आउट हाउ मेनी सब नेटवर्क्स आर पॉसिबल, दिस कैन बी डन बाय नोइंग n बिट सबनेटिंग। अब यहाँ पे n बिट का मतलब क्या है, 3 बिट। कितने बिट की सबनेटिंग फाइंड करनी हमने, 3 बिट की। तो सब नेटवर्क्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर कितनी करेंगे, 3 करेंगे यहाँ। तो 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया जी, नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स, 8 सब नेटवर्क्स बनेंगे हमारे पास। उसके बाद हमारा स्टेप 2 क्या था कि द n बिट्स आर एडेड इनटू द गिवन नेटवर्क। अब ये हमें क्या दिया हुआ है, एक आईपी दिया हुआ है, उसकी नेटवर्क्स बिट कितनी दी हमें, 24, और हमें वो कह रहा है कि 3 बिट की सबनेटिंग फाइंड करनी है। तो अब हमने क्या करना है, ये 3 बिट जो है हमने 24 में ऐड कर देना है। कैसे, 192.168.5.0/24 और प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 27। मतलब अब हमारी नेटवर्क की बिट्स कितनी होगी, 27 होगी। ये हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 24 की जगह हम 27 लिखेंगे। स्टेप 3 हमारे पास क्या है, द n बिट बाइनरी कन्वर्जन कैन बी डन। अब देखें 3 बिट की सबनेटिंग कहा हुआ है उसने, तो हमने कितने बिट की बाइनरी कन्वर्जन करनी है, 3 बिट। सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप किस बेस पे कर रहे हो, नेटवर्क के हिसाब से कर रहे हो या होस्ट के हिसाब से सबनेटिंग कर रहे हो? मैम ये अकॉर्डिंग टू नेटवर्क है, और मैंने अच्छा, मेंशन तो किया दूसरी हुआ किसने करवानी है? है, मैं ही करवाऊंगा, हैं? वो भी मैं ही करवाऊंगा ठीक है जी, चलें कंटिन्यू। जी। तो अब सबसे पहले ओहो, सॉरी मैंने अपना माइक ऑफ करना था। चले आप कर ले दोबारा से ऑन, माइक ऑन करें अपना बेटा। आवाज आ रही मैम? जी आ रही है। तो सबसे पहले हमने क्या करनी है, बाइनरी कन्वर्जन करनी है, और हमने करनी किसकी है, होस्ट वाले पार्ट की, क्योंकि नेटवर्क वाले पार्ट को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। नेटवर्क हमारे पास कितने हैं सी क्लास में, 24। तो 192.168.5 इस पार्ट को तो हम छेड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क का पार्ट है। तो चेंजिंग हमने किस में करनी है, होस्ट वाले पार्ट में। तो होस्ट वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, बाइनरी कर देते हैं। तो 0 है, 0 की बाइनरी यहाँ पे क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 0 की बाइनरी। अब इस वाले पोर्शन में हमने क्या करनी है, चेंजिंग। और कितने बिट की चेंजिंग करनी है, 3 बिट की। क्यों? क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि 3 बिट की आपने क्या करनी है, सब नेटिंग फाइंड करनी है। अब हमें ये भी पता है कि कितने हमारे सब नेटवर्क्स बनने हैं, नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स बनने हैं हमारे 8। तो इसको यहाँ से जरा कॉपी करें। अब यहाँ पे हमने 3 बिट की सब नेटिंग करनी है। यहाँ पे एक लाइन लगा लें ताकि क्लियर हो जाए। ये ब्लू कलर की लाइन शो करिए कि जी आपके 27 जो है वो नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो हैं पूरे हो गए हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करनी है, इसकी 3 बिट की बाइनरी करनी है। तो 192.168.5
डॉट, अब यहाँ पे क्या करनी है, हमने बाइनरी करनी है। तो सबसे पहले 3 बिट की बाइनरी कैसे करते हैं, 0 0 0, फिर हमारे पास 5 0 वो वैसे ही आएंगे जो बाइनरी वैसे। उसके बाद 192.168.5 डॉट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 0 0 1, फिर वो 0 वैसे ही आएंगे। अब यहाँ पे 192.168.5.010 और बाकी 5 0 वैसे ही हैं। 192.168.5.011 अब यहाँ पे हमने चेंजिंग कर दी, तो यहाँ पे अब हमारे पास 0 की क्या आएगी, 1 0 0, इसी तरह यहाँ पे 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो ये हमारे पास क्या होगी, 3 बिट्स बाइनरी भी हो गई। हमने 3 बिट सबनेटिंग फाइंड करनी थी, इसलिए हमने क्या किया, 3 बिट की सब बाइनरी कन्वर्ट कर दी। अब इसको हमने देखना कि किसके इक्वल होती है, तो 192.168.5, अब ये 0 0 0 ये किसकी बाइनरी होती है, डॉट 0 की। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे /24 ही था, यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास 27 हुआ। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कितने बिट की बाइनरी कर दी, 3 बिट की बाइनरी कर दी। तो 24 में +3 किया, कितना आ गया हमारे पास, 27 आ गया। ये सारे अब 27 के बन गए। अब इनको हमने कन्वर्ट करना है, ये बन गई 0 की /27। अब इसकी को कॉपी कर लें, जी। तो पहली तो 0 बन गई क्योंकि हमारे पास वो किसकी बाइनरी थी, 0 0 0 की। अब ये किसकी बाइनरी है, 0 0 1, उसके बाद 5 0, ये हमारे पास बाइनरी आती है 32 की। ये बाइनरी हम कैसे निकालते हैं, वही 8 बिट बाइनरी वैल्यू से, 2 के पास 0 2 के पावर 1 इस तरह। तो उसके बाद ये कितना आएगा, 32 के बाद आएगा जी ये 64 की बाइनरी, उसके बाद 96 की बाइनरी, फिर 128 की बाइनरी, फिर 160 की बाइनरी, 192 की बाइनरी, 224 की बाइनरी। तो ये हमारे पास 8 क्या हैं जी, सब नेटवर्क्स बन गए। और किसके अकॉर्डिंग बने, अकॉर्डिंग टू 3 बिट्स सब नेटिंग। और किसके अकॉर्डिंग थे ये, अकॉर्डिंग टू नेटवर्क के। ये हमारे क्या बने, 8 पॉसिबल सब नेटवर्क्स बने अकॉर्डिंग टू 3 बिट्स सब नेटिंग। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो वो पूछ। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है सबनेटिंग अकॉर्डिंग टू होस्ट। अब ये हमारे पास बने थे सब नेटवर्क्स का, आप जिसका भी चाहें ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये हमारे पास सब नेटवर्क्स हमारे पास कितने आ गए, नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स हमारे पास 8 आए। ये था अकॉर्डिंग टू नेटवर्क। अब हमने करना है अकॉर्डिंग टू होस्ट। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले वो पढ़ते हैं कि फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इन द गिवन नेटवर्क। इस एग्जाम्पल में आपको एक नेटवर्क दिया गया होगा और उसमें नंबर ऑफ होस्ट बताए होंगे। आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट हैं उनको फाइंड करना है। फिर स्टेप 2 की पावर n-2 ग्रेटर और इक्वल्स टू होस्ट। यहाँ पे आपने n जो है वो वाली वैल्यू लेनी है जो आपके होस्ट के करीब 3 हो और उससे बड़ा भी हो। By using the formula we can find the number of host bits। इस फॉर्मूले से हमें क्या रिसीव होगा, होस्ट बिट्स। स्टेप 3 हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ होस्ट बिट्स दैट आर अचीव्ड फ्रॉम स्टेप 2 आर सेट टू 0 एंड द रिमेनिंग होस्ट बिट्स आर सेट टू 1। मतलब ये 2 की पावर n से हमारे पास जितनी भी होस्ट बिट, जितना भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, उन होस्ट बिट को हमने क्या कर देना है 0, बाकी हमारे पास जितनी भी होस्ट बिट होंगी उनको हमने क्या कर देना है 1 कर देना है। ऐसा करने से हमारे पास क्या आएगा, नेटवर्क आईडी आएगी। फिर फर्स्ट सबनेट कैसे निकालते हैं कि जो आपके पास गिवन आईपी दिया होगा उसी को आपने लिखना है, लेकिन उसकी नेटवर्क क्या हो जाएंगे, चेंज। तो अब एग्जांपल देखते हैं इसकी। ये हमारे पास एक नेटवर्क दिया हुआ है,
यहाँ पे कितने हमारे पास पीसीज रह जाएंगे जी, 4 पीसीज रह जाएंगे। यहाँ पे अपने नंबर ऑफ होस्ट भी दिए होंगे हमारे पास 30, 20, 10, 5। अब इनमें से हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितना है 30, तो हम किसको लेंगे पहले स्टेप में 30 को ही लेंगे। चलिए इसकी एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले तो ये बनाना कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो क्लास कौन सी है इसकी, पहले ही ऑक्टेट से हमें पता लग जाता है कि ये किस रेंज में आ रहा है, क्लास ए की रेंज में आ रहा है। नेटवर्क इसमें कितने होते हैं, 8 इसमें नेटवर्क्स होते हैं, होस्ट हमारे पास होते हैं जी इसमें 24। ये हमारा सबसे पहला स्टेप, ये हमने हर एग्जांपल में करना है। उसके बाद क्या करना है, हमने 2 की पावर n माइनस 2, 2 की पावर n माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू होस्ट करना है। अब होस्ट हमारे पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 30 है हमारे पास, तो यहाँ पे ज़रा लिख लेते हैं 2 की पावर n माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 30। अब n की वैल्यू हमने वो वाली लेनी है जो 30 से ग्रेटर भी हो और 30 के करीब भी हो। जैसे 2 रेज़ टू पावर 5 हम लेते तो उसका आंसर आता है 32। 32 माइनस 2 करें तो वो ग्रेटर और इक्वल टू 30, कंडीशन हमारी ट्रू है। क्यों, क्योंकि या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो वो इक्वल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर कितनी लें, 6 लें, वो हमारे पास बन जाता है 64। है तो वो भी 30 से ग्रेटर है, लेकिन वो 30 से क्या है बहुत दूर चला जाता है। हालांकि जो 32 है वो 30 से ग्रेटर भी है और उसके करीब भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे n की कितनी वैल्यू लेंगे, 5 लेंगे। माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 30, तो 2 रेज़ टू पावर 5 हमारे पास कितना आंसर आता है 32 माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 30, 30 ग्रेटर और इक्वल टू 30। ये हमारे पास कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो इससे हमें पता चला कि जी हमारी अब n की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। इस n की 5 वैल्यू को याद रखें। अब इसका मतलब ये हमारे पास क्या आई हैं, होस्ट बिट्स आई हैं, जिनको हमने कन्वर्ट करना है 0 में। बाकी जितनी भी होस्ट बिट्स होंगी हमारे नेटवर्क में उनको क्या करना है, हमने 1 कर देना है। जैसे देखिए 12.111 डॉट 0. अब ये हमारे पास क्या था, ओरिजिनल जो हमें आईपी गिवन था हमने उसकी क्या की है, बाइनरी की है 12.1.0.0। ये हमारे पास क्या आ गई, उसकी बाइनरी। अब n इज इक्वल टू 5 होस्ट बिट्स हमें क्या बता रही है कि जी आपने सिर्फ होस्ट वाले पार्ट में से 5 बिट्स को क्या करना है, 0 कर देना है, बाकी सबको क्या कर देना है 1। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेप पढ़ा था, ये देखें, the number of host bits that are achieved from step 2 are set to 0 and the remaining host bits are set to 1. By doing this we can get network ID. अब यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो हमने कितनी बिट्स को चेंज करना है, 5 को। 12.1 डॉट, अब यहाँ पे इस वाले पोर्शन में से हमने क्या करना है, होस्ट बिट सिर्फ 5 को 0 करना है, बाकी को क्या करना है, हमने 1 करना है। सॉरी ये भी 1 होगा। यहाँ पे 3 क्या होगी 1, उसके बाद 5 के आएंगे हमारे पास 0 आएंगे। क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू 5 में हमें बताया कि जी आपने होस्ट बिट्स जितनी हैं जो आपने 5 को 0 कर देना है, बाकी जितनी भी है आपके पास उनको क्या करना है, आपने 1 करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, नेटवर्क आईडी आ गई। ये हमारे पास नेटवर्क आईडी है। अब देखेंगे 12.11 किसकी बाइनरी आ गई, 255 की, 255 की। ये किसकी बाइनरी बन गई, 224 की। अब यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क बिट्स कितनी है, जरा वो मिलते हैं, पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, ये कितनी होगी 24। और होस्ट वाले पार्ट में से हमने 3 बिट्स को क्या कर दिया, नेटवर्क वाले पोर्शन में ऐड कर दिया। ये हमें किसने बताया, n इज इक्वल टू 5 में। तो अब हमारे पास नेटवर्क बिट्स कितनी होगी, 27 होगी। ठीक है जी। अब हमारा मेन काम आता है कि जी हमने सब नेटवर्क फाइंड करना है। सबसे पहला सब नेटवर्क हम फाइंड करते हैं, फर्स्ट सबनेट आईपी। फर्स्ट सबनेट हमारे पास कैसे आता है कि जो आपका ओरिजिनल आईपी आपने वही लिखना है 12.1.0 स्लैश। अब यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क बिट वहाँ पे कितनी दी हुई थी, नंबर ऑफ
नेटवर्क स्पीड 8 दी हुई थी, लेकिन अब हमने कितनी लिखनी है 27 लिखनी है। क्यों? क्योंकि हमने n इज इक्वल टू 5 रखा हो, तो यहाँ पे कितना आ गया 27। अब n इज इक्वल टू 5 को आपने याद रखना है, ये हमारे पास IP बनाने में बहुत काम आता है। जैसे देखेंगे अब इसका हम सेकंड IP निकालें, अगर सेकंड सबनेट IP इज इक्वल टू, वो हमारे पास कितना आएगा 12.1.0. अब 2 की पावर 5 हमारे पास कितना आया था 32। ये हमें बताते हैं कि जी आपने एक IP में उतना ऐड करना है, तो हमारे पास नेक्स्ट IP आएगा। जैसे 0 में 32 ऐड करें तो कितना आया हमारे पास 32 ही आया। ये हमारा क्या बन गया सेकंड IP। इसी तरह आप क्या करेंगे 32 फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा थर्ड सबनेट IP इज इक्वल टू 12.1.0. 32 में 32 ऐड किया 64, थर्ड आ गया। फिर फोर्थ ऐड करेंगे, फोर्थ सबनेट IP इज इक्वल टू 12.1.0. 64 में 32 ऐड किया कितना आ गया 96 आ गया, 27 आ गया। तो अब ये तो हमारे पास के सबनेट IP हमने फाइंड कर लिया। अब इनकी ब्रॉडकास्ट ID फाइंड करने का एक तो आपको पहले मेथड पता है, क्या करें आप होस्ट बिट्स को क्या कर दें कि आप 0 कर दें, 1 कर दें सॉरी, और नेटवर्क बिट को आपने छेड़ना है। तो ऐसे आपके पास क्या आती है ब्रॉडकास्ट ID। लेकिन इसका एक जो कह लें कि चोर तरीका होता है वो बता देता हूँ आपको। वो कैसे होता है कि जो आपका फर्स्ट सबनेट ID वो तो आपको निकालनी ही पड़नी है। वो क्या दिया है कि हमारे पास ब्रॉडकास्ट ID इज इक्वल टू 12.1.0.31। ये हमारे पास कैसे आएगी फर्स्ट सबनेट IP जो IP की जितनी भी हमारे पास होस्ट बिट्स हैं उनको 1 कर दें और उनको कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास ये वाला एड्रेस आता है जो कि आपकी ब्रॉडकास्ट ID है। तो सेकंड सबनेट की ID आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है कि जी इनको नोट करें जरा। सेकंड सबनेट IP कहाँ तक है 32 से शुरू हो रहा है, इससे एक जो कम होगा वो क्या होगी आपकी पहले की ब्रॉडकास्ट ID होगी। जैसे अब मैंने सेकंड की निकालनी है तो मैं सेकंड की निकालने के लिए थर्ड को देखूंगा। थर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है 64 से, मतलब मेरे सेकंड IP की ब्रॉडकास्ट ID जो है वो कितनी आएगी 12.1.0.64 से एक कम करें तो कितना आ गया 63 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई सेकंड सबनेट की ID आ गई। इसी तरह थर्ड की अगर निकालनी हो तो ब्रॉडकास्ट ID इज इक्वल टू फोर्थ से एक कम 96 है तो कितना आएगा 95। ये हमारे पास किसकी आ गई ब्रॉडकास्ट ID आ गई थर्ड सबनेट। इसी तरह आपने चलते जाना है सबनेट फाइंड करने के लिए 32 ऐड करके जाना है और ब्रॉडकास्ट ID उससे एक कम आएगी आपकी। तो ये थी हमारी सबनेटिंग अकॉर्डिंग टू होस्ट। इसमें अगर कोई इशू है यहाँ तक तो वो यहाँ तक समझ आ गई मैम? यहाँ पे टॉपिक हाँ कंप्लीट जी, शाबाश, दोनों ही अच्छे तरीके से आपने बंद करवाए हैं। अगर असाइनेबल IP एक सबनेट में से फाइंड आउट करने हो फर्स्ट सबनेट के बताएं असाइनेबल IPs कितने होंगे? फर्स्ट सबनेट के मैम देखिए रेंज देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ये और कहाँ तक जा रहे हैं 31 तक। तो इनके दरमियान में जो आएंगे वो आपके असाइनेबल IP ठीक है, होंगे। जैसे दिखा देते हैं, लिख दूँ या दिखा दूँ? ठीक है मैम, चलिए जी, शाबाश, वेल डन। दोनों ने अच्छा किया है, आसिफ ने और आप दोनों ने। थैंक यू मैम, शेहजाद, तनवीर एंड आसिफ, गुड। थैंक यू मैम। अब जो बाकी है वो मंडे से 2 ही लेक्चर हुआ करेंगे जब तक प्रेजेंटेशन ही खत्म हो जाती। कल आप लोगों ने ना 8 बजे ही आना है ऑन, ठीक है? मैंने कॉलेज जाना है, प्रैक्टिकल मैंने करवाना है ना, मैं दोबारा रिप करवाऊंगी कल आप लोगों को। अभी तो रिप वो दूसरे तरीके से करवाया था जिसमें हम अपने नेटवर्क्स ऐड करते हैं, लेकिन अगर हम रिप को लाइक नेटवर्क्स उसके रिप के ऐड करने हो तो वो उसी के जो मतलब साथ कनेक्टेड होते हैं ना डायरेक्टली, वही नेटवर्क उसके रिप के टेबल के डेटाबेस के अंदर ऐड करते हैं। तो कल मैं वो बताऊंगी। चले जी, ओके, गुड लक। नेक्स्ट जिनकी भी है ना वो रेडी रहे, कोई भी रेडी रहे, ऐसा नहीं है कि भाई बाउंड ही आप लोग।